हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम जो टॉपिक देख रहे थे वो था सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણ કોનું? અવરોધક રેઝિસ્ટન્સનું, મતલબ આનું. ઓકે, એકથી વધારે રજિસ્ટર હોય તો એને આપણે સિરીઝમાં મીન્સ શ્રેણીમાં અને પેરેલલ મીન્સ સમાંતર જોડાણ કરીશું તો એમાં શું શું આવશે, मतलब वोल्टेज કેવો હશે, करंट કેવો હશે, पावर કેવો હશે, बराबर છે। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सीरीज़ कनेक्शन के बारे में देखा था। हमने 3 रजिस्टर्स लिए थे, उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया था। तो हमने वहाँ से कंक्लूड क्या किया था कि जो टोटल रजिस्टेंस जो आर है, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस हम बोलेंगे यहाँ पे जो है वो क्या होता है सीरीज़ में, ये जितने भी रजिस्टर सीरीज मीन्स श्रेणी में कनेक्टेड है उनका क्या होगा, समेशन मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, दूसरी चीज़ कि हर एक रजिस्टर में से जो करंट पास हो रहा है वो कितना रहेगा, सेम I। एंड हर एक रजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या रहेगा, सेपरेट। और वो टोटल उसका करेंगे तो कितना आएगा, हम जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं इतना। सो ये हमने सब कुछ देखा था, मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया। आज हम बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन की, मीन्स समांतर। सो यहाँ पे भी हम 3 रजिस्टेंस लेते हैं यहाँ पे, राइट। ऐसे थोड़ी फिगर लाइट है, थोड़ी ब्लर है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखेगी। तो तीनों रजिस्टर को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। पहला ये R1, R2, R3। आप ऐसे सिंबल ड्रॉ करो रजिस्टर का तो भी चलेगा, ऐसा हम समांतर कनेक्ट करेंगे, राइट। और उसमें से आप ऐसे ड्रॉ करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ की है, राइट। सब कोई भी हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो। सो रजिस्टर R1, R2 एंड R3 को पैरेलल मीन्स समांतर यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब देखो तीनों के जो एक लेफ्ट टर्मिनल है ये, उनको एक साथ कनेक्ट किया है जोड़ के एक ही टर्मिनल, और राइट साइड वाले जो टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करके एक टर्मिनल निकाला है। अब ये दोनों टर्मिनल के बीच में हम सप्लाई दे रहे हैं V वोल्ट, और उसकी वजह से जो भी करंट प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा ये सर्किट के अंदर, वो कितना होगा, I होगा। अब यहाँ पे I बताया है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे करंट डिवाइड हो जाएगा। सो R3 में जो भी करंट जाएगा उसको नाम क्या देना है, I3। R2 रजिस्टर में कितना करंट पास होगा, I2। और ये रजिस्टर R1 है, उसमें से कितना करंट पास होगा, I1। मीन्स सभी रजिस्टर में से करंट जो है वो अलग अलग फ्लो होगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, रजिस्टर की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। अब सीरीज़ में हमने देखा था, तब क्या था, वहाँ पे सभी रजिस्टर सीरीज़ में थे तो उसमें से करंट सेम ही फ्लो होता था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट फ्लो होगा, राइट। बट वोल्टेज कितना रहेगा, ड्रॉप जो होगा वोल्टेज का, ये जो ड्रॉप होगा R1, R2 एंड R3 के अक्रॉस में, वो कितना होगा, सेम V ही होगा। गेटिंग? सो पता चला यहाँ पे एक दो डिफरेंस आ गए कि पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग रहता है और टोटल करंट कितना आएगा। देखो ये R1 में से फ्लो हो रहा है I1, I2 में R2 में से फ्लो हो रहा है करंट I2, R3 में से जो फ्लो हो रहा है वो I3। तो सभी का एडिशन करेंगे तो टोटल कितना करंट बन जाएगा हमारा I। ओके, और वोल्टेज कितना रहेगा, सेम ही रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप। तो एक दो जो डिफरेंस है वो हमें पता चल गया। अब देखो ये फिगर है, उसकी इक्विवेलेंट फिगर ये ड्रॉ की है, मतलब ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट किया है ना, उसकी जगह पे उसका इक्विवेलेंट मतलब एक ही रजिस्टर है वो ड्रॉ किया है, उसको नाम दे दिया है R। ओके, और वोल्टेज V सप्लाई किया है, V दिया है, और करंट I पास हो रहा है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने R बोला है, तो बस उसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। सो यहाँ पे वोल्टेज अलग है या करंट अलग है, करंट अलग है, राइट। सो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये जो I1, I2, I3 है उसका हम ऐड करेंगे, समेशन लेंगे तो वो कितना आएगा I। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं,
यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो ये I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या करेंगे, हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। तो देखो टोटल I कहाँ पे है, देखो यहाँ से ये फिगर पे से हम क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ में हम लिखते हैं ना, शॉर्ट में हम याद रखते हैं V इक्वल टू आई आर। तो हमें किसका इक्वेशन चाहिए यहाँ पे, I का। तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए आर है उसको यहाँ पे डिनोमीटर में लेके आएंगे, तो क्या लिखेंगे V बाई आर। सो यहाँ पे क्या आएगा, I की जगह पे क्या लिखेंगे V बाई आर। सिमिलरली यहाँ पे I1 है, तो I1 क्या है, R1 में से पास हो रहा है, वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, तो क्या लिखेंगे I1 इक्वल टू V बाई आर। तो R क्या होगा यहाँ पे R1, तो क्या लिखेंगे V बाई R1। सो I1 इक्वल टू क्या लिखा हमने V बाई R1। देन I2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेम I2 इक्वल टू वोल्टेज V बाई I2 कौन से रजिस्टर में से पास हो रहा है, R2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे R2। सो I2 इक्वल टू क्या लिखा V बाई R2। देन I3 इक्वल टू क्या आएगा, I3 इक्वल टू V बाई रजिस्टर R3। सो ये इक्वेशन आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे से हम वोल्टेज को कॉमन ले लेंगे, राइट। तो ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या आंसर हमारा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो ये एक हमारा आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन आ गया। जो हमने R लिखा ना, ये तीनों पैरेलल में है, समांतर में, तो टोटल रजिस्टर हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट, तो ये इक्वेशन से फाइंड करेंगे। अभी आगे रजिस्टर होगा, अभी R3 की जगह पे R4 है एक्स्ट्रा, तो क्या लिखेंगे 1/R4। 5 है तो 1/R5, आगे जाते जाएंगे, राइट, ऐसे। सो ये इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन लिखा है, ओके, एन नंबर ऑफ रजिस्टर के लिए। तो यहाँ से ये कंप्लीट हुआ। अब पावर जो है वो क्या आएगा, हम लिखते हैं ना P इक्वल टू VI। अब V इक्वल टू क्या आता है, हमने ओम्स लॉ यूज़ किया IR, तो वो यहाँ पे लिखेंगे V इक्वल टू IR, और ये I तो है ही, तो क्या लिखेंगे I²R लिखेंगे। तो बस ये R1 रजिस्टर का पावर क्या हो जाएगा हमारा, P1 लिखेंगे, तो उसमें से करंट पास हो रहा है I1, रजिस्टर है R1। R2 के लिए तो P2 इक्वल टू क्या लिखेंगे I2² इंटू R2। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। ये और देखो यहाँ पे करंट अलग है, लेकिन वोल्टेज सभी के अक्रॉस में कैसा है, वोल्टेज ड्रॉप सेम ही होगा V। सो ये बात हुई समांतर पैरेलल कनेक्शन की, राइट। अभी हम देखेंगे तो मेन जो है यहाँ पे जो ये पॉइंट दिए ना, ये वो एक्चुअली यही जो हमने पढ़ा उसके हाईलाइट दी है थोड़े सिंप्लीफाइड वर्जन में। अब देखो यहाँ पे ये आपको करना नहीं है, ये फिगर ये आपको सिर्फ समझने के लिए दी है। ये सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, मतलब જે રજિસ્ટર ઘણા બધા આપ્યા છે તેમાં શ્રેણીમાં અમુક રજિસ્ટર જોડાયેલા છે, અમુક સમાંતર। દાખલા તરીકે જો અહીંયા 3 રજિસ્ટરો સમાંતર છે, અહીંયા 2, અહીંયા કેટલા છે 4, અહીંયા એક સિંગલ। તો આનો ટોટલ રજિસ્ટર આપણે શોધીશું, એને કહીશું R1, આને કહીશું R2, આને કહીશું R3, અને આ તો છે તમારો, એને કહેવાય R4। બધાનો સરવાળો કરો એટલે તમારો શું મળી જશે ટોટલ, બરાબર। કેમ કે બધા જે સમાંતરનું આપણે ઇક્વિવેલન્ટ ફાઇન્ડ કરીશું તો એ તમારા બધા શ્રેણીમાં થઈ જશે પછી, બરાબર છે। ચલો એમાં આપણે વધારે કરવાનું જરૂર નથી। મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે એ તમારો કયો છે, મોસ્ટ IMP, ઓકે, કમ્પેરિઝન ઓફ સિરીઝ એન્ડ પેરેલલ સર્કિટ। મતલબ શ્રેણી અને સમાંતર જે છે સર્કિટ એમને આપણે શું કરવાનું છે, સરખાવવાના છે। તો જ્યારે આપણે બંને આપણે ટોપિક અલગ અલગ જોયા ત્યારે ઓલરેડી મેં તમને અમુક જે
પોઈન્ટ છે મેં તમને બતાવ્યા જ છે, બરાબર. દાખલા તરીકે આપણને ખબર છે કે શ્રેણી કનેક્શન હોય છે ત્યારે બધા રજિસ્ટરમાંથી કરંટ કેવો પાસ થાય છે? સરખો. અને વોલ્ટેજ ડ્રોપ કેવો હોય છે? અલગ અલગ. તો એને આપણે 2 પોઈન્ટમાં લખીશું, બરાબર છે. એક જ યાદ રાખવાનું, એટલે એના પરથી પેરેલલ લખાશે. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ શું લખીશું આપણે कि सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच एलिमेंट सीरीज सर्किट के अंदर. मीन्स બધા જ એલિમેન્ટ આપ્યા છે, મતલબ કે બધા જે રજિસ્ટર છે એમાંથી એક સરખો કરંટ પાસ થશે. જ્યારે પેરેલલમાં શું હોય છે કે બધા એલિમેન્ટમાંથી કેવા પસાર થશે? અલગ અલગ કરંટ. સો શું લખ્યું છે? करंट फ्लोइंग थ्रू ईच एलिमेंट इज नॉट द सेम. सो हर एक एलिमेंट में से जो करंट पास होगा वो सेम होगा नहीं, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, राइट. सो एक पहला पॉइंट हो गया. दूसरा हमें पता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ओके, किसके अंदर? पैरेलल के अंदर. वो कैसा रहता है? सेम रहता है. यहाँ पे ये पॉइंट लिखेंगे, लेकिन जैसे हमने करंट का लिखा ना, वैसे हम वोल्टेज का भी लिख सकते हैं, सिमिलर. ओके. सो यहाँ पे हम लिखेंगे पैरेलल में कि वोल्टेज ड्रॉप जो है हर एक एलिमेंट के अंदर वो कैसा रहेगा? सेम. और यहाँ पे सीरीज में क्या रहेगा? सेपरेट, मतलब अलग रहेगा, नॉट सेम. तो 2 पॉइंट हो गए. अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जो मैंने अभी बोला वो बस वही है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग है. सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलिमेंट इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, या तो वोल्टेज सप्लाइड, राइट. मतलब जो हम यहाँ पे टोटल वोल्टेज V सप्लाई देते हैं, ओके, इतना ही आएगा. क्या कि जितने भी एलिमेंट है, मान लो कि यहाँ पे 3 रजिस्टर है, सो तीनों रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज V1, V2 एंड V3 है वोल्टेज ड्रॉप. ये तीनों का हम समेशन करेंगे तो हम जितना वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं बस इतना आएगा. सो यहाँ पे वोल्टेज के बारे में लिखा, तो पैरेलल में करंट के बारे में लिखना है, सेम है. देखो कि सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग थ्रू ईच एलिमेंट, मतलब કે જેટલા એલિમેન્ટ આપ્યા છે, જેટલા રજિસ્ટર આપ્યા છે, એમાંથી પસાર થતો કરંટ એનો સરવાળો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધી કરંટ ટેકન ફ્રોમ ધ સપ્લાય. કે આ જે સપ્લાય આપણે V આપીએ છીએ એના લીધે જે ટોટલ કરંટ જે આપણો ફ્લો થાય છે એના જેટલો હશે. એટલે આપણાથી લખાશે શું? એને મેથેમેટિકલી લખવું હોય તો ઇક્વેશન વાઇઝ I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट डॉट. ओके. सो यहाँ पे एक्चुअली 2 पॉइंट है लिखे, लेकिन मैंने जैसे बोला हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं. यहाँ पे ये करंट के बारे में लिखा है, वैसे हम वोल्टेज के बारे में लिख सकते हैं कि सीरीज़ में वोल्टेज जो ड्रॉप है हर एक एलिमेंट का अक्रॉस में वो सेम नहीं होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा. पैरेलल में सेम होगा. सो पता चला आपको. सो 1, 2 हमने देखा, यहाँ पे ये इक्वेशन देखा, यहाँ पे ये, बाकी ये करंट का है. तो वोल्टेज के बारे में मैंने जो बताया एक्स्ट्रा, आप ऐसे लिख सकते हो ताकि हमारा जो पॉइंट है ना वो ज़्यादा हो जाए. ओके. बात एक ही की लेकिन अलग तरीके से. सो यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन मैंने अभी 3 बताया आपको. अब फोर्थ पॉइंट क्या आएगा? सर्किट जो हमने ड्रॉ की है उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा. ओके. तो यहाँ पे सीरीज़ में हमने देखा कि टोटल R इक्वल टू क्या आता था? R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी रजिस्टर हो उसका समेशन. पैरेलल में हमने देखा वो क्या है? 1/R. टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता था? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट. ओके. सो ये एक पॉइंट होगा ईजी. आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख दो, ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट. अब देखो, ये मैंने अभी यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने 4 पॉइंट बता दिए. अब देखो 5th पॉइंट, और बोले तो सबसे पहले यही लिखना है पॉइंट. कौन सा? तो ये जो सीरीज़ और पैरेलल की जो सर्किट है ना, सीरीज़ कनेक्शन, तो उसमें ये ड्रॉ कर दो, ये सर्किट. ओके. शॉर्ट में छोटी सी. और पैरेलल में ये सर्किट ड्रॉ कर दो. तो पहला पॉइंट ये हो गया.
दूसरा ये, तीसरा मैंने वोल्टेज वाला बताया वो, चौथा ये, फिफ्थ ये। सो टोटल हमने कितने पॉइंट देखे अभी तक? 5। सो यहाँ पे एक्चुअली 3 है, लेकिन मैंने 2 एक्स्ट्रा बताया। एक तो यहाँ पे करंट का लिखा है, वैसे वोल्टेज का लिखना है, और सीरीज़ के लिए ये सर्किट ड्रॉ कर दो, पैरेलल के ये सर्किट ड्रॉ कर दो। ओके, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। सो 5 पॉइंट मैंने बता दिए। सो ये कि अभी 2 पॉइंट बचे हैं। सो टोटल 7 पॉइंट हो जाएगी। अब 6 लिखो तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। 7 ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक आपको याद नहीं आएगा तो चलेगा। अब देखो फोर्थ क्या है, वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मोर देन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। એનો મતલબ શું થયો કે ઇક્વિવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ મતલબ આપણે જે આર ફાઇન્ડ કરીએ છીએ ને ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ એની જે કિંમત છે એ સિરીઝમાં જેટલા પણ રજિસ્ટર છે તેમાં જે સૌથી મોટો હશે ને તેના કરતાં પણ વધારે હશે। જો આ 3 ટોટલ આપણે કેટલો કીધો આર। सो आरनी वेल्यू जे छे ने अहींया R1 R2 અને R3 માંથી જે સૌથી વધારે હશે કિંમત, હાઈએસ્ટ વેલ્યુ રજિસ્ટર હશે ને એના કરતાં પણ આ કેવો હશે? વધારે હશે। સમજ પડી? ઓકે, સો ધ વેલ્યુ ઓફ ધ ઇક્વિવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ मीन्स R इज मोर देन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब सबसे बड़ा रजिस्टर होगा कनेक्शन में, उससे भी ज़्यादा ये टोटल रेजिस्टेंस मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। सो सिमिलरली पैरेलल में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हाईएस्ट है तो वहाँ पे क्या होगा? लोएस्ट, और यहाँ पे मोर देन है वहाँ पे क्या होगा? लेस देन। अपोजिट वर्ड यूज़ करना है। मोर मतलब વધારે, लेस मतलब ઓછું। तो पैरेलल मतलब समांतर में શું હશે? लेस देन। અને અહીં हाईएस्ट છે मतलब महत्तम, तो અહીંયા શું આવશે? लिस्ट मतलब एकदम न्यूनतम। बस तो एक पॉइंट याद रखो सीरीज माटे, पैरेलल ऑटोमेटिक आपणाथी लखाशे। सो वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल आ इज लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स यहाँ पे जो पैरेलल कनेक्शन है उसका हम टोटल रेजिस्टेंस आर फाइंड करें तो उसकी वैल्यू यहाँ पे तीनों में से जो भी छोटा होगा, सबसे छोटा, उससे भी कम ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। ओके, सो लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स एकदम ओछाમાં ઓછી કિંમતનો જે રજિસ્ટર જોડ્યો હશે એના કરતાં પણ આ બધાના ઇક્વિવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સની વैल्यू કેવી આવશે? ઓછી આવશે। लास्ट जो है वो क्या है? पावर के बारे में। सो ये दोनों में सेम ही आएगा कि जो पावर टेकन फ्रॉम द सप्लाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर टेकन बाय द एलिमेंट। मतलब सप्लाई जो આપણે આપીએ છીએ એમાંથી કેટલો પાવર મળે છે એ કેટલો હશે? ટોટલ પાવર સમ ઓફ ધ પાવર ટેકન બાય ધ એલિમેન્ટ મીન્સ કે જેટલા એલિમેન્ટ આપણે જોડ્યા છે, જેટલા રજિસ્ટર જોડ્યા છે, બરાબર છે, એ બધા રજિસ્ટર જે બધા એલિમેન્ટ જે પાવર લેશે એ બધાનો સરવાળો કરો તો આપણે ટોટલ પાવર મળી જશે। બરાબર, તો આ જે પોઈન્ટ છે બંનેમાં કેવા આવશે? સેમ આવશે। देखो यहाँ पे भी लिखा है पावर टेकन फ्रॉम द सप्लाई is equal to the sum of power taken by the element। ओके, सो यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने 7 बताए हैं। कौन कौन से बताए वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो अभी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो 7 में से आपका 1 या 2 याद नहीं आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके मार्क करेंगे नहीं। एटलीस्ट 6 लिखने की ट्राई करना। ओके, पता चला? सो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए, सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन। वो सेपरेट ऐसी थियोरी भी आ सकती है, ऐसा डिफरेंस भी आ सकता है। सो डिफरेंस यानी आप ये पढ़ो तो डिफरेंस आप ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो। सो उसको अलग से करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक देखेंगे।